को जानते हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैं लाऊं इन्हें। आप इन लोगों को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तुरंत उठा के लाए? नहीं नहीं, पीछे तक गया। हाँ, अपन जो मुझे दिखा उनमें से जो तुम्हारा मन बोला उन्हीं को तीनों को लेकर आए जी। अब हमको भी पर्चा पता नहीं किसका है, कहाँ है, क्या लिखा है, हमने तो लिख करके रखे हैं। आप अभी भी क्या व्यक्तियों को बदलना चाहते हैं? नहीं गुरुजी। फाइनल जी यही 3 है जी, कोई और तो नहीं बुलाना चाहते हैं कि तुम्हें लगे कि शायद ऐसा ना हो इन्हीं के पर्चा? बुलाना तो नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। सोच लो, लॉक करें? बिल्कुल सर। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आप भेजिए और आप माइक अपना चालू रखिए जी। भेजिए, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। सीताराम, आओ बैठो बहना। बुलाकर पर्चा बनाना सरल है और पहले से पर्चा बनाकर लिखकर रखना और किसी दूसरे से बुलवाना कठिन है। बैठो, बस बस बस। क्या नाम है? यहां माइक होगा, ये उठाओ, ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ। क्या समाधान आप पाने के लिए आई? पहले तो ये बताओ, क्या आप इनको जानते हैं, पत्रकार को? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? मैं सच में कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने बस एक ही मंत्र आपका जो आपने सुबह बताया था, हाँ। बागेश्वर है नमो नमः, जब से मैं घर से निकली हूँ मैंने बस यही मंत्र का जाप और कुछ नहीं बोला। बस मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैं पहली बार 3 दिन से आपको देख के मेरे को ऐसा भाव आता है जैसे मैं घर पे रोती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कभी कभी आपकी कोई बात सुन के मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे। कोई बात नहीं, रो मत। आप आ गई, आपको भरोसा है कि आप नजदीक आ गई? मेरे को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। मेरी क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर आप पाना चाहती? मेरी बेटी 4th में है। जब मैं घर से निकली उसने बोला मम्मा वहाँ पे जाके कहीं रो मत देना, मम्मा वहाँ जाके रो मत देना बस। ओके, कोई बात। पूछो, क्या जानना चाहती? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका काम बनते बनते रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। ओके, हम बताएं। और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी 4th क्लास में इनके ये प्रश्न आपने सुन लिए। पति का काम, बच्चे के बारे में ये जानने आई हुई हैं। अच्छा, हमने 1 से लेकर के 3 नंबर तक पर्चे लिखे। पर्चे अभी भी बंद हैं, हमें नहीं है पता। अब आपकी क्षमता और हमारी शक्तियों की क्षमता जरा देखना। आप चुन करके लाए। अब अगला आपके लिए चैलेंज ये है कि 1 नंबर से 3 नंबर तक का कोई भी आप एक नंबर बताए, उसी पर्चे को हम खोलेंगे और जो नंबर तुम बताओगे वही पर्चा इनका निकलेगा। इनका 2 नंबर। सोच लो। बिल्कुल, हमने नहीं अभी पढ़ा, हमें पता नहीं कौन किसका पर्चा है। और यही एक अद्भुतता का विषय कि आप पढ़े लिखे हो और आप विज्ञान के हो और आप टीवी के हो और आप सत्यता को दिखाओगे, सत्यता को कहोगे। अभी भी सोच लो। नहीं गुरुजी, 2 नंबर फाइनल। हाँ जी। देखिए, आप वही नंबर बोलेंगे जो हमारे हनुमान जी चाहेंगे। फिर से सोच लो कि बाद में फिर कहो कि हमें 1 बोलना था या 3 बोलना था। नहीं, 2। 2 लॉक कर दे। बिल्कुल। पढ़ी लिखी आप कितने तक? ग्रेजुएशन किए। कितना नंबर है? 2 नंबर। आओ नजदीक। अच्छे से बैठो, इस तरफ मुंह करो, अच्छे से बैठो, पालथी मार के ही बैठो। ये 2 नंबर का फिर से एक बार आप दिखवा दीजिए पर्चा। पढ़िए। आप देवी हवन नवरात्रि में करवा दें तो पुत्र होगा, अस्वस्थता दूर होगी, वह पति को घर में हैरानी काम की बनी। आप नूतन हैं, उनका व्यापार चलने लगेगा, पति पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बराबर।
एक बात और, गर्भाशय में दिक्कत, छोटी सी एग की समस्या वर्तमान में बन रही है, अंडे ना बनने की स्थिति वर्तमान में बन रही है। डॉक्टरी सलाह भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी, उसी पद्धति से बालाजी कृपा कर देवेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। पापा जी, मुझे अपना अपनी बेटी के बारे में बोलना था, मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। मैं बहुत, मतलब वो स्कूल में है, सब पूरे स्कूल वाले उसके पीछे पड़े हैं, पढ़ने में ठीक है, लेकिन पता नहीं उसको सब, मतलब उसको सब ऐसे, मैं बहुत अच्छा, पुराना वाला भवन आपका कहाँ है? पुराना वाला भवन? पुराना मकान। अभी हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ मैं शादी करके आई हूँ, वहीं पे। अभी नया घर लेने हैं, हमने उसकी वो पहली किस्त दे दी है, बाकी आगे नहीं दी जा रही है। वो कहाँ है, हम वही पूछ रहे हैं। पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। अच्छा, यहाँ पर देवी का स्थान है? देवी का स्थान नहीं, पर एक बात मुझे पता है कि वहाँ पे कुआं था पहले, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुआं था, उसकी पूजा भी करवाई है, सब कुछ करवाया है। उसके बाद मकान, जलाशय था पास में, वहां पर देवी का स्थान है, वहीं पर आप नवचंडी का पाठ करवा देवे। अच्छा, झंडे वाली माता हाँ। के पास। ओके। जय सीताराम। जय सीताराम। इसी में एक मंत्र है, माला आपको करनी है। बालाजी आशीष दे। बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। कोई भी एक नंबर और भेज दीजिए। ओ, एक मिनट, वो ऐसे पकड़ जो हम मकान देख रहे हैं वो हो जाएगा? इसको ठीक से करो बेटा, दूसरा करो। जो हम मकान देख रहे हैं वो हो जाएगा? हाँ। बस बहना, अगला 3 नंबर। नहीं, भेज दो किसी को पहले। आप ही प्रणाम। 3 नंबर फाइनल? जी गुरुजी। क्या प्रश्न है? हैं? आप पहले माइक लो। 3 नंबर। मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, मेरी दीदी का शादी नहीं हो रहा है कहीं पे। पढ़िए। मानसिक तनाव, बहन की शादी में रुकावट, परिवार में अशांति, कृपा होगी, पेट पीड़ा, पिता को बनती, माँ को भी दिक्कत है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। यही है? कहाँ रहते हो? गाजीपुर, यूपी। ये मंत्र विधि है। और एक प्रश्न और है गुरुजी। हाँ। मेरी दीदी को बालक नहीं होता है, बालक, मेरी दीदी को बालक यहीं पे आए हैं। आए हैं? अच्छा, बधाई हो। आज्ञा है, नियम का पालन करना है, धाम की अनवरत पेशी करनी। अगला। हाँ, आइए, जल्दी आइए। ये पहले दिखा देना जी। 1 नंबर। आओ बहन। बस बस, वहाँ दूर से क्या समाधान? चाय। अच्छा, हाँ। जी, आप भी आ सकते हैं इनके साथ में। तो बैठो। हमारे जो
पर्चे में आया, हम वो पढ़ते हैं। घर में पितृदोष बना, घर में उत्पात बहुत मचा, काम में अवरोध बने, बेटी की हैरानी को लेकर के आप आई हैं, बहुत विचलितता है, बात नहीं मान रही, गलत रास्ते पर चलने लगी है, वर्तमान में ठीक है, सुधार हो जाएगा, बात मानेगी। वहां से मन नहीं कटा है, एक जगह जुड़ गया। ठीक है, वो बात हम बेइज्जती के कारण माइक पे नहीं बोल रहे, आप समझ गई होंगी। ये पर्ची में स्पष्ट आया, वो लव चक्कर में फंस गई, प्रेम चक्कर में फंस गई। हाँ, निपट जाएगा। हम तुम्हें धाम की एक विधि बतला देते हैं, जाओ, बालाजी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद है। कहो पत्रकार महोदय। जी गुरुजी। एकदम सही। बढ़िया गुरुजी। हम्म